हेलो स्टूडेंट्स, उपेंद्र सर लेक्चर में आपका एक बार फिर स्वागत है। एम्स नॉर्सेट 2020 का एग्ज़ाम आज लगा है और मॉर्निंग शिफ्ट के क्वेश्चन हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ये क्वेश्चन प्योरली मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। ये स्टूडेंट्स ने या जिन्होंने भी एग्ज़ाम दिए हैं उनसे कलेक्ट किए हुए हैं। ये एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं है, ये आधे अधूरे हो सकते हैं, ऑप्शन एक या दो हो सकते हैं। और इस बात की भी कोई 100% श्योरिटी नहीं है कि मैं जो आंसर आपको बताने वाला हूँ कहीं आप ये मान लें कि यार मेरा तो गलत हो गया, सर ने ये आंसर बताया है। तो ज़रूरी नहीं है कि ये सही हो। कुछ हॉस्पिटल पॉलिसी भी अपनी अपनी अलग अलग होती है। कुछ तो ऐसे क्वेश्चन भी आए हैं जिसमें हॉस्पिटल पॉलिसी अलग अलग हम मान सकते हैं, तो ऐसे भी ऑप्शन है। और कुछ ये हमने आपस में बैठ के डिसाइड किए हैं, तो ये कोई 100% ट्रू आंसर नहीं है। तो आप इनको 100% सच ना माने, बट ये डेफिनेटली इट विल बी हेल्प कि आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग जाएगा कि इनमें क्या क्या आंसर आए हैं। तो बिना समय खराब किए चलिए शुरू करते हैं। 100 क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा और 10 मिनट मैक्सिमम अपन लेंगे, तो 10 मिनट में आपको 100 क्वेश्चंस का आंसर मिल जाएंगे। तो करें स्टार्ट, चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर एक क्वेश्चन आया, रोज कैनुला साइज पिंक कलर का दिया था, तो 20 नंबर साइज है। वो एक इमेज बेस्ड क्वेश्चन था। तुर्की प्रेसिडेंट ऑफ टर्की पूछा है और कुछ स्टूडेंट बोल रहे हैं सर सीरिया का पूछा है। दोनों ही मैं बता देता हूँ। टर्की का है रिसेप तैयब और सीरिया के हैं बशर अल असद। एक्स्ट्रा कैलोरी लैक्टेशन में कितनी नीडेड होती है, ये क्वेश्चन था। और एक ऑप्शन में था 500 एक्स्ट्रा कैलोरी चाहिए, तो ये इट वुड बी राइट। परनीसी से एनीमिया किसकी वजह से होता है आप जानते हैं, विटामिन B12। हेल्मिच मैन्यूअर पे एक क्वेश्चन था, हेल्मिच मैन्यूअर। तो हेल्मिच मैन्यूअर पे तो एक अलग से वीडियो भी बनाया हुआ है मैंने मैन्यूअर पे, वो जॉ थ्रस्ट मैन्यूअर पे। वहाँ आप जाके देख सकते हैं कि ये अपर रेस्पिरेटरी एयरवे में जो चॉकिंग हो जाती है उसको प्रिवेंट करने के लिए हम यूज़ करते हैं। इसे एब्डोमिनल थ्रस्ट भी कहते हैं। गूगल के CEO सभी को मालूम है, सुंदर पिचाई थे। फर्स्ट डिस्कवर वैक्सीन स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, इस तरीके से ऑप्शन थे। आंसर है स्मॉल पॉक्स, एडवर्ड जेमर। फाइंड नेक्स्ट एक मैथ्स का क्वेश्चन था, 10, 9, 7, 4। तो 10 में से 1 कम हुआ तो 9 बचे, 9 में से 2 कम हुए तो 7 बचे, 7 में से 3 कम हुए तो 4 बचे, और 4 में से फिर अगली बार 4 कम होंगे तो 0। तो आंसर जाएगा 0। फीटल हार्ट रेट नॉर्मल आप सभी को पता है 120 से 160, 120 से 160 आएगा। CBP की नॉर्मल वैल्यू ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, क्योंकि एक ऑप्शन में दिया है 3 सेंटीमीटर H2O, एक ऑप्शन में दिया है 5 सेंटीमीटर H2O और एक में दिया है 10 mm Hg। तो यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। अब देखते हैं हॉस्पिटल पॉलिसी क्या मानती है। इसके अकॉर्डिंग वैसे आंसर 5 सेंटीमीटर H2O होना चाहिए। सही तो नहीं है क्योंकि वहाँ भी सेंटीमीटर H2O में तो 10 तक जाता है, और जबकि 10 वाली जो यूनिट दी है वो mm of Hg में दी है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर वो क्या मानते हैं। कोविड का फर्स्ट आउटब्रेक कहाँ हुआ था, वुहान चाइना। ऑटोक्लेविंग की एक इमेज दी थी जिसमें वॉशिंग करके भी ऑप्शन था, तो ऑटोक्लेव इमेज है। एक्शन ऑफ पीसीएम की भी एक इमेज दी थी कि उसका एक्शन क्या है, तो रिड्यूस फीवर आंसर जाएगा। डायरेक्टर ऑफ एम्स डॉक्टर रणदीप गुलेरिया जी। ये पिछली बार भी लास्ट एम्स के एग्जाम में भी क्वेश्चन थे और इस बार भी ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। राफेल मिसाइल कहाँ पर इंडिया में लैंड हुई या कौन सा वो प्लेस है, तो अम्बाला, पठानकोट, दिल्ली, मुंबई, इस तरीके से 4 ऑप्शन थे। अम्बाला इज द राइट आंसर। लॉर्जिपाम चैलेंज टेस्ट सीजर के लिए करते हैं, कैटाटोनिया के लिए, अल्कोहल डिपेंडेंस के लिए। द राइट आंसर है कैटाटोनिया के लिए करते हैं, और हम 0.7 mg या 1 mg तक इंजेक्शन देके 5 मिनट बाद रीअसेस करते हैं कैटाटोनिया के पेशेंट को। तो कैटाटोनिया लॉर्जिपाम चैलेंज टेस्ट। इंडियन स्पेस ऑर्गेनाइजेशन को क्या बोलते हैं, इसरो, ISRO, ये राइट आंसर है। एक इमेज दी थी उन्होंने OT में फ्यूमिगेशन की, तो एक फ्यूमिगेशन की मशीन की एक इमेज थी, वो फ्यूमिगेशन आंसर जाएगा। एक क्वेश्चन आया था, अच्छा क्वेश्चन था साइकेट्री का, कि डेलीरियम एंड डिल्यूजन को किस आधार पे डिफर कर सकते हैं, और ऑप्शन थे लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस के आधार पे, ऑनसेट, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस एंड ऑनसेट। पहला ऑप्शन था लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस एंड ऑनसेट, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस एंड ओरिएंटेशन, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस एंड अटेंशन। इस तरीके से 3 ऑप्शन थे। मेरे अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर होना चाहिए LOC, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस एंड ओरिएंटेशन के आधार पे, क्योंकि क्लाउडी ऑफ कॉन्शियसनेस मेनली प्रेजेंट होता है। तो ये इसका आंसर ये चला जाएगा। इसके अलावा है, इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है कंप्यूटर में, इनपुट डिवाइस, तो स्कैनर, प्रिंटर, कीबोर्ड और माउस। तो स्कैनर, कीबोर्ड और माउस, स्कैनर, कीबोर्ड और माउस तीनों इनपुट डिवाइस हैं। प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है, तो राइट आंसर हो गया प्रिंटर। एक ब्लेड की इमेज दी थी उन्होंने, 12 नंबर ब्लेड की सर्जिकल, तो वो 12 नंबर आंसर जाएगा। क्लोजापाइन का एडवर्स इफेक्ट नहीं है, क्लोजापाइन का एडवर्स इफेक्ट नहीं है, उसमें EPS, सेडेशन, वेट गेन, इस तरीके से आंसर दिया था। तो
नई वाली जो एंटीसाइकोटिक ड्रग हैं, जिन्हें एटिपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग बोलते हैं, वो ईपीएस कॉज नहीं करती हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली आंसर ईपीएस जाएगा। लिग्नोकेन का जो इंजेक्शन की एक इमेज दी थी, लिग्नोकेन इसमें किसमें यूज करते हैं? ऑप्शन में थे कोलन सर्जरी, लोकल एनेस्थेसिया, वेंट्रिकुलर अरेथमिया। तो द राइट आंसर वेंट्रिकुलर अरेथमिया या वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया स्पेसिफिकली आंसर जाएगा। तो वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया। 8 साल का बच्चा है, एपिनेफ्रिन उसको एडमिनिस्टर किया है, नर्स क्या नोट करेंगे? तो हाइपोटेंशन नहीं, आंसर है प्रोफाउंड टैकीकार्डिया, दैट इज द राइट आंसर एपिनेफ्रिन वाले क्वेश्चन में। डाइसल्फीराम का यूज किया है, तो इसमें आफ्टर इट स्टॉप, हाँ क्वेश्चन थोड़ा सा अप्लाइड था, जिन्होंने भी मुझे भेजा है ये, डाइसल्फीराम का यूज किया है और उसको बंद करने के बाद क्या इनमें से सही सेंटेंस है, इस तरीके से था अल्कोहल डिपेंडेंस के लिए। तो उसमें जो सही आंसर जाएगा वो ये जाएगा कि डाइसल्फीराम थेरेपी स्टॉप करने के बाद भी उसकी रिएक्शन दिखाई दे सकती हैं, क्योंकि डाइसल्फीराम का जो लेवल है, जो लाइफ स्पान है, जो हाफ लाइफ है, वो लॉन्ग टर्म तक चलती है। तो भले ही डाइसल्फीराम थेरेपी बंद हो गई हो, पर उसका जो इफेक्ट है वो लॉन्ग टर्म तक दिखाई दे सकता है। तो द राइट आंसर उसमें ऐसा कुछ ऑप्शन होगा आपको कि आफ्टर द डाइसल्फीराम थेरेपी स्टॉप रिएक्शन में अक्कर, लंबे समय तक बन सकती हैं। एक क्वेश्चन था कि टीसीए ट्राईसाइक्लिक एजेंट, साइकेट्री के बहुत क्वेश्चन आए हैं, ट्राईसाइक्लिक एजेंट डिप्रेशन के मरीज में चल रही है और डिस्चार्ज होते समय पेशेंट को क्या एडवाइस हम और दे सकते हैं? तो उसमें से एक ऑप्शन था एंटी पार्किंसन ड्रग ऐड कर देंगे, ऐसा तो नहीं करते, ये तो एंटी साइकोटिक के लिए करते हैं एंटी पार्किंसन ड्रग। तो एक इसमें ऑप्शन था बाई टेकिंग ओवरडोज ऑफ टीसीए ही कमिट सुसाइड, मतलब हम पेशेंट को इस लेवल पे ऑब्जर्व करेंगे, क्योंकि टीसीए की अगर ओवरडोज उसने ले ली तो डिस्चार्ज समरी में हम उसे बताएंगे कि ओवरडोज नहीं लेनी है, अगर उसने टीसीए की ओवरडोज ले ली तो उसको सुसाइडल इफेक्ट आ सकते हैं। ये आंसर सही जाएगा। एक राइट ऑक्सीपिटो एंटीरियर की इमेज दी थी, राइट ऑक्सीपिटो एंटीरियर की इमेज दी थी, कोड प्रोलैप्स हो गया है आउटसाइड, तो फर्स्ट इनिशियली नर्स क्या एक्शन लेंगे? सबको पता है, गिव टेंडलबर्ग पोजीशन, टेंडलबर्ग पोजीशन देंगे। एक क्वेश्चन, एक इमेज दी थी, वो थी रिवर्स टेंडलबर्ग इमेज। अगला है एक क्वेश्चन, नेशनल मेंटल हेल्थ पॉलिसी 2070 में, कुछ लोग ने मुझे भेजा कि नेशनल मेंटल हेल्थ पॉलिसी 2017 की थीम क्या थी? सर ये क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन ये नहीं था। 2017 नेशनल हेल्थ पॉलिसी में जो एडमिशन का जो प्रोसीजर है, जो सपोर्टिंग प्रोसीजर है एडमिशन का, वो क्या है, उसके रिलेटेड सेंटेंस पूछा था। तो उसमें एक ऑप्शन मुझे बताया जिसने, वो ये आंसर सही है कि 2017 में जो नेशनल मेंटल हेल्थ पॉलिसी आई उसमें एडमिशन के रिगार्डिंग ये है कि पेशेंट 2 साइकेट्रिस्ट से एडवाइस ले सकता है, एग्जामिन करवा सकता है, उसके बाद वो एडमिशन ले सकता है। मतलब फर्स्ट 7 डेज में इनिशियली, या तो उसी दिन या शुरू के 7 दिन में अगर उसे फील हो रहा है कि मुझे कुछ परेशानी है, तो वो एक साइकेट्रिस्ट डॉक्टर होना चाहिए, और उसके बाद दूसरा जो डॉक्टर वो मेडिकल प्रैक्टिशनर भी हो सकता है, साइकेट्रिस्ट भी हो सकता है और दूसरा मेडिकल प्रोफेशनल भी हो सकता है, लेकिन 1 मस्ट बी ए साइकेट्रिस्ट। 2 डॉक्टर, 2 मेडिकल ऑफिसर की टीम उसे री एग्जामिन करेंगे और देन वो एडमिशन ले सकता है। तो वो ऑप्शन उसमें सही आंसर जाएगा, 2 साइकेट्रिस्ट वाला। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रांसमिटेड बाई निडलिस्टिक इंजुरी? निडलिस्टिक इंजुरी से कौन सी ट्रांसफर नहीं होता है? HIV, हेपेटाइटिस, टाइफस। तो राइट आंसर टाइफस है। देखिए किसी भी क्वेश्चन में पूरे ऑप्शन नहीं है, तो जितने ऑप्शन मिले हैं उस हिसाब से मैं आंसर आपको बता रहा हूं। विच फॉर्म गिवन लिथियम? लिथियम बाइपोलर डिसऑर्डर में किस फॉर्म में दी जाती है? लिथियम कार्बोनेट, लिथियम कार्बोनेट, सबको पता है। कौन सी वैक्सीन में कोल्ड चेन मेंटेन करना जरूरी है वरना वो क्रिटिकल हो सकती है? तो लाइव वैक्सीन, किल्ड वैक्सीन, टॉक्सोइड। तो राइट आंसर लाइव वैक्सीन है। आगे चलते हैं। 5 mm की ET ट्यूब, 5 mm की ET ट्यूब साइज किन में यूज किया जाता है? बच्चों में, न्यूबॉर्न में, इन्फेंट में, एडल्ट में। तो चाइल्ड आंसर आएगा इसका। सप्रेशन डिफेंस मैकेनिज्म क्या होती है? सभी को पता है, वेट फॉर राइट टाइम, सही समय का इंतजार करना सप्रेशन है, कि किसी डिस्टर्बिंग मेमोरी को सबकॉन्शियस माइंड में छिपा देना, सप्रेस कर देना, और जरूरत पड़ने पर या सही समय आने पर उन्हें एक्सप्रेस करना, दैट इज सप्रेशन। स्किन ग्राफ्ट की एक इमेज दी थी, तो मस्कुलोक्यूटेनियस फ्लैप करके आंसर है। ये थोड़ा डाउटफुल है, तो इसको आप सही नहीं माने, ये डाउटफुल क्वेश्चन है। डोज कैलकुलेशन दी थी कि 2400 ml फ्लूइड चढ़ाना है 10 घंटे में, लेकिन शुरू के 10 घंटे में 2400 ml फ्लूइड चढ़ाना है, लेकिन इसका हाफ फ्लूइड 10 घंटे में चढ़ाना है। इस तरीके से था, टोटल फ्लूइड 2400 ml चढ़ाना है, लेकिन इसका हाफ फ्लूइड 10 आवर में चढ़ाना है।
तो कितने ml पर देंगे? तो 2400 का आधा हुआ 1200 ml, और 10 आवर में चलाना है तो 120 ml पर आवर इसका आंसर चला जाएगा। कौन सा मेटल बैक्टीरियोसिडल प्रॉपर्टी दिखाता है? गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, मरकरी। सिल्वर इज द राइट आंसर। गोल्ड भी दिखाता है बट मोर ऑथेंटिक सिल्वर इज द राइट आंसर। बैक्टीरियोसिडल कौन सा मेटल है? सेडेशन सिंड्रोम, अच्छा क्वेश्चन है। सेडेशन सिंड्रोम कौन सी एंटीसाइकोटिक ड्रग खाने की वजह से होता है? सेडेशन सिंड्रोम जैसी गूगल पे कोई खास चीज आपको मिलेगी नहीं। होता क्या है, कभी कभी पेशेंट को इंजेक्शन लगा देते हैं कोई सा भी, तो पेशेंट डिलीरियम में चला जाता है। वो कहते हैं ना कि इंजेक्शन लगाते ही चक्कर वक्कर आ गए और बेहोश हो गया। डिलीरियम मतलब क्लाउडी ऑफ कॉन्शियसनेस। तो पोस्ट इंजेक्शन डिलीरियम भी बोलते हैं इसको, या पोस्ट इंजेक्शन सिंड्रोम भी बोलते हैं, या सेडेटिव सिंड्रोम भी बोलते हैं। और ओलंजापाइन को के देते समय ऐसा कई मरीजों में देखा जाता है। तो मेरे हिसाब से इसका आंसर ओलंजापाइन जाता है। बाकी वो क्या मानते हैं आंसर, पॉलिसी उन पे डिपेंड करता है। अच्छा जी, इसके अलावा एक क्वेश्चन है कि कैंसर पेशेंट है, सिवियर डायरिया हो रहा है और स्किन इंटीग्रिटी भी इम्पेयर्ड हो रही है। कैंसर पेशेंट है, सिवियर डायरिया भी है और स्किन इंटीग्रिटी भी इम्पेयर्ड हो रही है, तो क्या करेंगे? रेक्टम को वॉश करेंगे सोप और वाटर से और ड्राई कर देंगे। जिंक ऑक्साइड का सॉल्यूशन अप्लाई करेंगे। डिस्करेज करेंगे सिड्ज बाथ के लिए, क्योंकि सिड्ज बाथ प्रमोट बैक्टीरियल ग्रोथ। और अप्लाई ऑइंटमेंट टू प्रोवाइड स्किन बैरियर। अप्लाई ऑइंटमेंट टू प्रोवाइड स्किन बैरियर, तो दैट इज द राइट आंसर। अप्लाइड ऑइंटमेंट टू प्रोवाइड स्किन बैरियर। कौन सा एलिमेंट डायरिया में यूज करते हैं? जिंक करते हैं, सबको पता है। बाइपोलर डिसऑर्डर में क्या चीज कंपलसरी है डायग्नोसिस करने के लिए? तो बाइपोलर मतलब मेनिया डिप्रेशन, तो इसमें ये लिखा हुआ है पहले ही एटलीस्ट 3 एपिसोड कम से कम उसको आ जाए तो हम बोल सकते हैं कि वो बाइपोलर है। एक ऑप्शन में लिख रहा है डिप्रेशन विद साइकोसिस, तो ये तो नहीं है आंसर। तो एटलीस्ट 3 एपिसोड अगर आ जाए तो वो वाला ऑप्शन राइट है। आगे चलते हैं। ए पेशेंट विद एड्स है और कफ की कंप्लेन कर रहा है और CD4 सेल्स है 12 सेल्स पर MMQ, तो नर्सिंग इंटरवेंशन क्या होगा? डॉक्टर को बताएंगे, उसको बोलेंगे कफ नॉर्मल है एड्स में, या टेकिंग मोर हिस्ट्री ऑफ सिम्टम्स उसको लेंगे। तो ये बिल्कुल सही आंसर है। कौन सा? उसकी और हिस्ट्री लेंगे कि कफिंग के साथ साथ आपको और क्या सिम्टम आ रहे हैं, ये हम चेक करेंगे। ताकि क्योंकि हो सकता है उसे निमोनिया के साइन आ रहे हो, और आप जानते हैं एड्स में तो मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन न्यूमोसिस्टिक निमोनिया ही जो 0 वे की हम पढ़ते हैं, तो इसलिए हमें और हिस्ट्री लेनी पड़ेगी। तो थर्ड वाला जो है कि सिम्टम और चेक करेंगे खांसी के साथ में उसे क्या आ रहा है। इसके अलावा इमरजेंसी में एक कंडीशन में आया एपिस्टेक्सिस हो रहा है, कौन सी ड्रग कॉन्ट्राइंडिकेटेड है? तो ऑप्शन में हेपेरिन है, तो आप जानते हैं हेपेरिन नहीं देंगे एपिस्टेक्सिस वाले को। इसके अलावा एक इमेज दी है उन्होंने और उसका आंसर है इमेज का इंटेस्टाइन एनास्टोमोसिस करके, इंटेस्टाइन बाउल एनास्टोमोसिस करके एक इमेज है, वो उसका आंसर है। इसके अलावा क्लोरोमफेनिकोल का साइड इफेक्ट है एक्सेप्ट, मतलब क्लोरोमफेनिकोल का कौन सा साइड इफेक्ट नहीं है? तो इसमें ब्लू बेबी सिंड्रोम, ग्रे बेबी सिंड्रोम ये सब हैं। ब्रॉन्ज बेबी सिंड्रोम ये नहीं है, ये इसका सही आंसर होना चाहिए। 40 साल का पेशेंट है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन है और अपनी मैरिज रिलेटेड के इफेक्ट के लिए कंसर्न है वो। अब तो क्या नर्स एडवाइस करेंगे? तो राइट आंसर जाएगा रेफर टू सेक्सुअल काउंसलर, हम उसे एडवाइस करेंगे। अर्गोमेट्रिन के लिए क्वेश्चन आया है कि कहाँ पे यूज करते हैं, सभी को पता है PPH इज द राइट आंसर, अर्गोमेट्रिन। साइनोटिक स्पेल किस में देखने को मिलते हैं? VSD, ASD या टॉफ? तो टॉफ इज द राइट आंसर। कौन सा टेस्ट फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी में नहीं कर सकते? MRI, CT, एक्सरे? CT इज द राइट आंसर। हाई रेडिएशन। अच्छा, एक क्वेश्चन आया है जो एनेस्थेसिया सर्जरी में हम प्रिपेयर करते हैं, उसमें साइन इन, साइन आउट और टाइम आउट, साइन इन, टाइम आउट और साइन आउट, इससे रिलेटेड लास्ट ईयर भी एम्स में क्वेश्चन आया था, इस बार भी आया है। इस बार उन्होंने ये पूछा है कि साइन इन जो कैटेगरी है सर्जरी में जब हम एनेस्थेसिया प्रिपेयर करते हैं, साइन इन में इनमें से कौन सी चीज प्रेजेंट नहीं होती? तो राइट आंसर जाएगा एंटीबायोटिक प्रोफाइलैक्सिस, दैट इज द राइट आंसर। एपिड्यूरल एनेस्थेसिया देते समय नर्स क्या मेजर करेंगे? हाइपोटेंशन। एपिड्यूरल एनेस्थेसिया या कोई भी एनेस्थेसिया देते समय नर्स का इनिशियल है हाइपोटेंशन चेक करेंगे। विच इज नॉट अ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म? तो विंडो, फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सअप, विंडो इज द राइट आंसर, ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है। नॉट कनेक्टेड विद MP की बॉर्डर से, स्टेट बॉर्डर से कौन सा स्टेट कनेक्ट नहीं है? यूपी, महाराष्ट्र, राजस्थान, उड़ीसा? उड़ीसा इज द राइट आंसर। बाकी तीनों कनेक्टेड हैं। निडल को डॉक्टर को देते समय सर्जरी के दौरान नर्स उसे निडल को किस साइड से पकड़ेंगे? तो शार्प चीज है वो हमने होल्ड करनी है और डॉक्टर को बॉडी पार्ट देना है, तो निडल का टिप
टिप की साइड से हम पकड़ेंगे और सर्जरी के दौरान डॉक्टर को टिप साइड से हमें नहीं देना है, बॉडी साइड से उन्हें देना है, हमें टिप साइड से होल्ड करना है। तो राइट आंसर है टिप साइड। वेरिएबल डिसलरेशन कब माना जाएगा? तो वैसे तो मानते हैं 110 115, लेकिन ऑप्शन में नहीं था 70 80 90 100 बीट्स पर मिनट, तो 100 बीट्स पर मिनट इज द राइट आंसर वेरिएबल डिसलरेशन का। नेक्स्ट है साइड इफेक्ट ऑफ क्लोजापाइन। क्लोजापाइन नई वाली एंटीसाइकोटिक है, तो एग्रेनुलोसाइटोसिस या न्यूट्रोपेनिया इन्होंने दे रखा है, तो न्यूट्रोपेनिया इज द राइट आंसर। इमेज दी थी पर्पल वेपोराइजिंग एनेस्थेसिया की, तो क्यों ये यूज करते हैं ये पूछा था। वेपर के लिए पर्पल कलर वाली इमेज दी थी, उसमें पूछा था क्या यूज करते हैं, तो ऑप्शन में था मेंटेनेंस ऑफ एनेस्थेसिया, तो राइट आंसर है मेंटेनेंस ऑफ एनेस्थेसिया। फाउंडर ऑफ रेड क्रॉस सोसाइटी क्लाउड हिल। क्लाउड हिल था, अब ये ऑप्शन में था या नहीं ये नहीं पता। क्लाउड हिल फाउंडर ऑफ रेड क्रॉस सोसाइटी। प्राइमरी प्रिवेंशन कौन सा है? ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन, अवॉइड एक्सपोजर टू सन, पार्टिसिपेट इन रिहेबिलिटेशन। तो अवॉइड एक्सपोजर टू सन प्राइमरी रिहेबिलिटेशन, प्राइमरी प्रिवेंशन में आएगा, अवॉइड एक्सपोजर टू सन। अचानक से एक पेशेंट वायोलेंट हो गया वार्ड में, नर्सिंग एक्शन इनिशियली बताइए। हेल्प के लिए बुलाएंगे, पेशेंट पे चिल्लाएंगे, शाउट करेंगे, मेडिकेशन देंगे, या बिहेवियर नॉट एक्सेप्टेड ऐसे बोलेंगे। तो पेशेंट को हम पहले बोलेंगे सबसे पहले कि ये बिहेवियर एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, उसके बाद की बात है आगे के। तो बिहेवियर नॉट एक्सेप्टेड। ईसीटी देने से पहले क्या करते हैं? एक्सेप्ट मतलब क्या नहीं करते। ईसीटी देने से पहले क्या करते हैं? एक्सेप्ट मतलब क्या नहीं करते। तो कंसेंट भी लेते हैं, एंटीकोलिनर्जी भी देते हैं, फास्टिंग एक नाइट पहले भी करते हैं, पर एंटी कन्वल्जेंट 30 मिनट पहले नहीं देते। हमें सीजर प्रोड्यूस करने हैं, सीजर रोकने थोड़ी हैं, तो एंटी कन्वल्जेंट हमें नहीं देते। तो राइट आंसर जाएगा एंटी कन्वल्जेंट वाला। जैक्सन प्रैट ड्रेन किस में यूज करते हैं? एब्डोमिनल सर्जरी में। कैल्शियम और फॉस्फेट किस बच्चों में कौन सा हार्मोन मेंटेन करता है? कैल्शियम और फॉस्फेट को कौन सा हार्मोन मेंटेन करता है? पैराथायराइड। थायरोक्सिन और पैराथायराइड दो ऑप्शन में, राइट आंसर पैराथायराइड। मैकबर्नीज पॉइंट पे पेन हो रहा है सिवियर, किसका साइन है? अक्यूट अपेंडिसाइटिस का, अक्यूट अपेंडिसाइटिस का। सिवियर बर्न कौन सी डिग्री में सिवियर पेन फील होगा? सिवियर पेन नर्व इंजुरी के वजह से कौन सी डिग्री ऑफ बर्न में फेल होगा? फर्स्ट एंड सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, तो सेकंड इज द राइट आंसर। डेथ के बाद कैडेवर से कितने समय के बाद हम कॉर्निया एक्सरेटेशन कर सकते हैं, यानी कॉर्निया ले सकते हैं? एज सून एज पॉसिबल। ऑप्शन में था 1 आवर, 6 आवर, 12 आवर, 24 आवर्स। 1 आवर के बाद हम कर सकते हैं। फिर मैं बोल रहा हूँ 100% एग्जैक्ट आंसर नहीं है, ये बस एक डिस्कशन के बाद जो सुपरफिशियली आंसर हमें लग रहा है वो हम बता रहे हैं। आप डिस्करेज नहीं होना है कि ये आंसर मेरे गलत हो गए, ठीक है। वो फाइनल आंसर की जब आएगी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से तभी आप उन्हें सही माने। सेप्टिक शॉक वाला डाउटफुल है क्योंकि कोई भी ऑप्शन बहुत ही कंफ्यूजिंग ऑप्शन थे सेप्टिक शॉक के साइन एंड सिम्टम में। फीवर, हाइपरटेंशन, तो एक में फीवर के साथ हाइपरटेंशन दे रखा है जबकि हाइपोटेंशन होता है, तो ये गलत हो गया। एक में फीवर के साथ विदाउट डिक्रीजिंग बीपी ये दे रखा है, और एक में फ्लशिंग माइल्ड हाइपोटेंशन, वो एनाफाइलेक्टिक शॉक का ऑप्शन है। तो बहुत ही कंफ्यूजिंग है, तो इसको मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। ड्रग कॉन्ट्रा इंडिकेटेड प्रेगनेंसी, स्ट्रेप्टोमाइसिन। प्रेगनेंसी में कौन सी ड्रग कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है? स्ट्रेप्टोमाइसिन। फीटल मूवमेंट कब फील होते हैं? 14 से 16 वीक, बाकी सब 10 वीक से नीचे थे ऑप्शन, 12 वीक से नीचे, तो 14 से 16 वीक। पोस्थुमस वर्ड किस से रेफर करता है? तो जब फादर की डेथ हो जाए तब उसके बाद जो बेबी बॉर्न होता है उसको बोलते हैं पोस्थुनस वर्ड। तो बॉर्न, चाइल्ड बॉर्न आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर, ये राइट आंसर जाएगा। साइलेंट एमआई किस में हो सकता है? अस्थमा या डायबिटीज? डायबिटीज में हो सकता है साइलेंट एमआई, ठीक है जी। इसके अलावा एब्डोमिनल असेसमेंट करते समय सबसे पहले क्या करेंगे? ऑस्कल्टेशन और इंस्पेक्शन, पल्पेशन, वो सब तो उल्टा होता है, AIPP करके फॉर्मूला, तो सबसे पहले ए मतलब ऑस्कल्टेशन करेंगे। प्लेसमेंट ऑफ हैंड ड्यूरिंग CPR, प्लेसमेंट ऑफ हैंड ड्यूरिंग CPR या फिस्ट कहाँ पर रखेंगे? पहला ऑप्शन था लाइन पासिंग 1 हैंड अबव निप्पल, लाइन पासिंग 1 हैंड बिलो निप्पल, लाइन पासिंग जस्ट बिसाइड क्रॉसिंग द बोथ निप्पल, और लाइन पासिंग 1 इंच बिलो द निप्पल। तो दोनों निप्पल से लाइन जस्ट क्रॉसिंग जो करेगी बोथ द निप्पल, ये आंसर सही है। बाकी 1 इंच अबव बिलो ऐसा कुछ नहीं है, तो थर्ड वाला ऑप्शन राइट है, लाइन पासिंग जस्ट बिसाइड द ब्रॉथ क्रॉसिंग द निप्पल। PDS सूचर इज सिंथेटिक एब्जॉर्वेबल, आंसर जाएगा सिंथेटिक एब्जॉर्वेबल।
एक पेशेंट है हैवी वेजाइनल ब्लीडिंग, डार्क रेड कलर की, सर्वाइकल ओस सॉफ्ट है और क्लोज इंटरनल ओस क्लोज हो गई है, कौन सा अबॉर्शन हो सकता है? मिस्ड, इनएविटेबल, सेप्टिक, थ्रीटन्ड। अप्रोक्सीमेटली आंसर इसका जाएगा थ्रीटन्ड अबॉर्शन। ठीक है, तो थ्रीटन्ड मान के चलें अभी, जब तक फाइनल आंसर की नहीं आती। पाइपलाइन, ब्लू पाइपलाइन में क्या होता है? नाइट्रस ऑक्साइड करके एक ऑप्शन था, तो नाइट्रस ऑक्साइड राइट आंसर। स्क्रबिंग को किस में माना है? केमिकल स्टरलाइजेशन, फिजिकल स्टरलाइजेशन? तो स्टरलाइजेशन तो है नहीं, स्क्रबिंग डिसइंफेक्शन है, तो केमिकल डिसइंफेक्शन, फिजिकल डिसइंफेक्शन डाउटफुल है, बट स्क्रब फ्रिक्शन फिजिकल डिसइंफेक्शन मान रहे हैं क्योंकि इन्होंने केमिकल कुछ नहीं दिया है, तो फिजिकल डिसइंफेक्शन हम मान सकते हैं। कौन सी वैक्सीन जब हीट सेंसिटाइज होती है तो उसका इंडिकेशन क्या लिखा रहता है? वैक्सीन के ऊपर गर्मी से जब खराब हो जाती है हीट से, तो एक साइन होता है, एक इंडिकेशन होता है, वो क्या होता है? WVM, VVM, MVV, MVM, ये बहुत बार आ चुका है, VVM इज द राइट आंसर। हाउ विल असेस माल न्यूट्रिशन? वेट फॉर BMI, हाइट, वेट फॉर हाइट और वेट फॉर एज? तो वेट फॉर हाइट, वजन और हाइट का रेशियो से हम माल न्यूट्रिशन डिसाइड कर सकते हैं। यूनिवर्सल रिसिपिएंट वेरी इजी, AB। स्नैक वीनम DIC कॉज करता है, कौन से सांप का जहर DIC कॉज कर सकता है? ऐसा करके था, किंग कोबरा, इंडियन कोबरा, वाइपर, तो मोस्ट प्रोबेबली आंसर वाइपर जाना चाहिए। बाकी देखते हैं। एक अब इमेज की बात कर लेते हैं। एक इमेज थी चिटिल फोर्सेप की, 2 स्टेपलर दिए थे, लिनियर स्टेपलर और कटिंग स्टेपलर GI के, कटिंग GI स्टेपलर और लिनियर GI स्टेपलर, 2 स्टेपलर दिए थे। चिटिल फोर्सेप, लॉकिंग एब्जॉर्बेबल क्लिप, ये सर्जिकल ब्लेड की इमेज वो पहले ही बता दिया मैंने 12 नंबर का, और बॉवेल हाइडेड सिस्ट, एक बॉवेल हाइडेड सिस्ट का एक डायग्राम था। दोबारा बोल रहा हूँ, एक चिटिल फोर्सेप की इमेज थी, 2 स्टेपलर थे, कटिंग GI स्टेपलर और लिनियर GI स्टेपलर, एक है सर्जिकल ब्लेड 12 नंबर और एक बॉवेल हाइडेड सिस्ट है। एक क्वेश्चन डेलीरियम डिमेंशिया वाला आ ही गया विद अल्जाइमर डिजीज वाला, उसमें आंसर जाएगा लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस एंड ओरिएंटेशन। अच्छा जी, एक है क्वेश्चन कि एक पेशेंट है जो ये बोल रहा है कि कोई मुझे मारना चाहता है, तो इसमें कौन सा एरिया अफेक्ट हो रहा है? तो पैरानॉइड थिंकिंग हो रही है उसको, तो थिंकिंग मतलब थॉट, तो आंसर द थॉट एरिया जो है वो अफेक्ट हो रहा है इसमें। और एक पेल्विस की इमेज थी 6th लैंडमार्क वाली, कि ये क्या है, कौन सी लाइन है? तो आंसर जाएगा इलियोपेक्टिलियल लाइन, इलियोपेक्टिल लाइन। ये थे 116 क्वेश्चन जो मैंने डिस्कस किए हैं 10 मिनट में, लेकिन 116 में से 6 से 7 ऐसे होंगे जो डाउटफुल थे या जिनके आंसर नहीं मालूम या जो रिपीट हो गए, तो 16 हटा दें। एटलीस्ट 100 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए। अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहा है तो मुझे जरूर फीडबैक दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच एंड गुड लक फॉर दिस एग्जाम रिजल्ट।